my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ओला जैसी डिलीवरी हुई थी उसके नेक्स्ट डे यानी कि संडे वाले दिन मैं गया ओला की एसेसरी लगवाने, जिसमें सीट कवर, जो भी स्क्रीन गार्ड, ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कहीं भी जाओगे आपको ऐसी भीड़ मिलेगी। देखो कितने मैकेनिक हैं। मैं मोटर मार्केट में गया जहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल व्हीकलों की सर्विस होती है, तो वो यही देखते रहे थे क्या चीज़ थी। 36 क्वेश्चन होते हैं लोगों के, आपसे भी इस तरह पूछे जाएंगे। तो ऐसा फील होता है कि आपका स्कूटर एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। स्कूटर खरीदने के बाद क्या इंपॉर्टेंट एसेसरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो मेरे को लगी वो यहाँ पे मुझे टिपिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि पैर जो है यहाँ पे जैसे हम बैठते हैं तो यहाँ पे लगते हैं तो ये पेंट उतर सकता है, तो ये पेंट खराब हो गया तो ये टेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका स्क्रीन गार्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मैंने डलवाया है वो पट्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लुक को इन्हांस करता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फोर्थ आपका है सीट, यानी कि आप मान के चलिए 3 चीज़ें आपको डलवानी ही डलवानी है। एक वो लैमिनेशन, स्क्रीन गार्ड और एक सीट कवर। ये 3 चीज़ें जो मेरे को लगी है मेरी नॉलेज से, वो मेरे को लगी है कि ये बिल्कुल इंस्टॉल करवानी चाहिए। बाकी कुछ भी छेड़खानी मत करना, वो आपकी वारंटी, मैं बिल्कुल फिर आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी कि आप वो लेग गार्ड लगवाएं या कुछ और चीज़ या कुछ और मॉडिफिकेशन करवाएं, वो मत करवाना, क्योंकि उसमें आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। रही बात इसकी एसेसरी की, वो बहुत ही जल्द बिल्कुल आ जाएगी। ऑलमोस्ट सारी एसेसरी बन के रेडी है। जो भी ओला चैम्पियन थे उन्होंने हमें बताया कि एसेसरी इसकी सारी है, रेडी है ऑलरेडी फैक्ट्री हब में, लेकिन वो अभी टेस्टिंग पे है, क्योंकि आपको पता है इसकी हर चीज़ ही सॉफ्टवेयर से अटैच है। तो आपको पता है कि जैसे हम ये साइड स्टैंड हटाएंगे तब भी ये चलेगा। तो ये ब्लैक टेपिंग और सीट कवर और स्क्रीन गार्ड, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अभी तक फ़िलहाल इसकी कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन स्कूटर है, चलाने में बहुत ही स्मूथ है। और जो इसका डैशबोर्ड है, जो स्पीडोमीटर इसका दिखाता है, बहुत ही इन्हांस करता है लुक को। ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल एक डोमेस्टिक स्कूटर नहीं, एक फॉरेन का स्कूटर चला रहे हैं। और वैसे भी ये नॉर्वे और यूरोपियन का मॉडल है, तो यार हर कोई बंदा आपको मुड़ मुड़ के देखेगा। देखो आपको दिख रहे होंगे लोग कैसे देख रहे हैं। नई चीज़ है, नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो दुनिया देखती है। और बहुत ही यार अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूटर बनाया। और रही बात इसकी, देखो मैंने एक दिन में अराउंड ये 95 किलोमीटर चलाया, हम घूमते रही यूँ ही। 95 का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ है। सिटी में आपका नॉर्मल मोड ही बहुत है। आप ये मान के चलिए नॉर्मल मोड आपका जस्ट लाइक एक्टिवा जितनी पावर है उतना देता है। स्पोर्ट्स मोड 150 सीसी बाइक, हाइपर तो यार बहुत ही पावरफुल है। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपको स्कूटर उड़ा रहा है, बहुत ही तेज़ है। तो यार जो लोग बोल रहे थे कि हाइपर रॉकेट है, वो वाकई में यार बहुत पावर है स्कूटर में, हाइपर मोड में जब भी चलाते हैं। बट यार मेरे हिसाब से तो नॉर्मल मोड ही बहुत ही सही है। तो इसके बाद मैंने स्क्रीन कार्ड लगवाया, मतलब इसमें लेमिनेशन करवाई कि स्क्रैच ना पड़े। तो स्क्रीन कार्ड मेरे को मिला नहीं, तो मैंने लेमिनेशन ही करवा दी, क्योंकि इसका स्क्रीन कार्ड यार कहीं जगह अवेलेबल भी होता। आपको पता है इसका जो आईपैड होते हैं वही स्क्रीन कार्ड आई ऑलमोस्ट लगेगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। काफ़ी लोगों ने वहाँ से लगवाया, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए ये लगवा दिया। जब भी मैं लगवाऊंगा बिल्कुल आपको इसकी अपडेट दूंगा। तो इन जो भी है 3 चीज़ों की कॉस्ट मेरे को 500 रुपीज़ पड़ी। स्क्रीन गार्ड की लैमिनेशन, टेपिंग, उसके बाद सीट कवर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ओला का अभी मार्केट में कोई सीट कवर नहीं आया, तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैनुअली इस ढंग से उठवाना कि यहाँ आपका कोई इसका चमड़ा रहे ना, क्योंकि वो आपको पता है सेंसर के बिना वो जब तक वो लॉक नहीं, सेंसर मीन्स जब तक प्रॉपर फिट नहीं आएगा तब तक वो लॉक नहीं होगा। और लॉक नहीं होगा तो आपका वो मीन्स वो बूट स्पेस का दिखाता रहेगा ओपन है। तो ये इसका बहुत ध्यान रखना, जब भी लगवाना किसी अच्छे जो भी है कारीगर उनसे ही लगवाना, जो कि प्रॉपर ट्रेंड हो। तो मैंने भी इनसे प्रॉपर लगवाया और उन्होंने बहुत अच्छे से इंस्टॉल करा। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ओला का जो सीट कवर है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही प्रीमियम लगता है। और रही बात इसके कंफर्ट की, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कंटिन्यूसली 25 या 30 किलोमीटर राइड करी थी, तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा पेनफुल महसूस नहीं है कि मैं कोई हैवी या व्हीकल चला रहा हूँ या मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। बहुत ही अच्छा है। इसका ड्राइविंग स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूटर मेरा अनकंफर्टेबल है। इवन खड्डों में भी आएंगे तब भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे होता है ना कि एकदम से रोड के आगे एकदम से इंस्टेंट आपका कोई खड्डा आता है फिर आप इधर उधर भगाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से इसकी प्रॉपर हैंडलिंग है। क्योंकि इसकी बैटरी जो है बिल्कुल डाउन में
में है। इससे क्या होता है कि आपका स्कूटर बहुत ही स्टेबल रहता है, स्मूथ रहता है। इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा दिन है, नाइट में मैंने 100% चार्ज करा था, तो मुझे सिर्फ 2% का जो है रेंज जो है ड्रॉप मिला आफ्टर रीबूटिंग। तो कोई इतना तो देखो, देर जैसे एक फ़ोन होता है, फ़ोन रात को अगर आप देखोगे बैटरी उसकी 70% होती है, तो सुबह में 1-2% या 5-10% कम होती है। वैसे इसका सिनेरियो, क्योंकि वो बैटरी वाला सिस्टम है, सारा कुछ आपका स्कूटर ही उस बैटरी पे है, तो इतना ड्रॉप चलता है। मैंने रिबूट करके देखा, प्रॉपर चार्ज करके देखा। और रही इसकी रेंज की बात, तो यही मेरे को मीन्स आप मान के चलो 10% में मैं यही 13 या 14% चला रहा हूँ मिक्स मोड में। मैं वैसे तो नॉर्मल मोड में ही चलता हूँ मोस्टली, पर स्पोर्ट मोड मुझे कभी कभी मन करता है चलाने का, तो मैं चलाता हूँ। रेंज में मेरे को मुझे नहीं लगता कि 135 जितना है उतना अराउंड दे देगा, बहुत आराम से दे देगा, सिटी में बहुत अच्छे तरीके से देगा। और रीजन जो मेरा एक्टिवेट हो रहा है वो हो रहा है बिलो 85 के नीचे जो है रीजन एक्टिवेट हो रहा है, उसका आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा। जैसे आप थ्रोटल उल्टी तरफ करोगे तो आपको फील होएगा कि हाँ थोड़ा सा आपका स्कूटर रुक रहा है, थोड़ी मिनी सी ब्रेक लग रही है। तो ये तीसरा जो है, मैंने एक मोबाइल होल्डर जो है अटैच करवाई। क्यों करवाया? क्योंकि अभी नेविगेशन का फीचर इसमें है नहीं, तो मोबाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं जाना हो तो नेविगेशन लगाई और सीधे चले गए। आफ्टर इंस्टॉल एसेसरी ये टेपिंग हुई, ये साइड में टेपिंग हुई, क्योंकि मेरा मैट ब्लैक है तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा टेपिंग है, प्रॉपर टेपिंग कर दी। तो उसके बाद जो है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे पाँव लगते हैं तो निशान, ये पिछले टायर में मैंने ऐसी टेपिंग कराई वाइट कलर की। सीट कवर ये पूरा लगवाया, और आपका स्क्रीन कार्ड मींस ये मैंने लेमिनेशन कराया, और ये मोबाइल होल्डर। तो ये था जो कि मैंने पूरी एसेसरी इसमें लगाई, और टोटल जो है मेरे इसमें कॉस्ट आई है, कुछ स्क्रीन में पूरा दिख रहा होगा कि कितनी टोटल कॉस्ट आई है। तो ये थी जो आपको आफ्टर ओला परचेज़ करने के बाद आपको ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें तो लगवानी बहुत ज़रूरी है। तो ये था छोटा सा जो कि एसेसरी का रिव्यू, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बने रहने इसी तरह मेरे चैनल पे, आगे आगे मैं बहुत चीज़ें लेके आने वाला हूँ ओला की तरफ से। हिल पे कैसे चलता है, पहाड़ों पे कैसे चलता है स्कूटर, इसकी टेस्ट कितनी है, मतलब मीन्स इसकी रेंज कितनी है, क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो बने रहने इसी तरह मेरे चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।